नमस्कार दर्शकों, मैं कीर्ति स्वागत करती हूं आपका हमारे इस कार्यक्रम में। सभी धर्मों से ऊपर उठकर, जात पात से ऊपर उठकर सबके लिए एक जैसी भावना रखना, यही सिखाया हमें स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने। इसलिए हर साल उनकी स्मृति में हम 20 अगस्त को सद्भावना दिवस मनाते हैं। लेकिन आज के वर्तमान परिवेश में सद्भावना का क्या अर्थ है, हमारे देश की जनता इस सद्भावना के भाव को कितना समझ रही है, आज हम इस पर बात करेंगे। और इसके लिए हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है समाज सेवी निहाल मिश्रा जी को। निहाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही अधिवक्ता कौकब शाकिर जी को, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। डॉक्टर मंजूर जी को, जो कि लेखक हैं, कवि हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। निहाल जी, हमारे देश की जनता, हमारी युवा पीढ़ी आज के वर्तमान समय में सद्भावना के भाव को कितना समझ रही है और आखिर अब इसे मनाने का उद्देश्य क्या है? जी, पहले तो सभी का धन्यवाद। सद्भावना, इस शब्द का ही अर्थ होता है कि मनुष्य में सत्य की भावना हो, जो हमेशा सत्य हो। हम लोग जैसे हमारे समाज में देखते हैं, भारतवर्ष में हम सब का एक ही उद्देश्य है, सिर्फ समाज को लेके चलना। सद्भावना का अर्थ ही है एकता, मानवता, सभी के साथ, सभी धर्म, सभी वर्ण, सभी को एक साथ लेके चलना। ये हमारा सद्भावना दिवस बनाने का उद्देश्य भी यही है कि हमारे देश की हमेशा जो विविध प्रकार के विविधताएं हैं, उसमें एकता बनी रहे। सद्भावना सदैव हर मनुष्य में एक दूसरे को एक साथ मिलनसार बनाने में, एक दूसरे की एकता में और देश को आगे बढ़ाने में हमेशा वो सहयोग करती है। इसलिए मनुष्य का और ये सद्भावना दिवस बनाने का भी उद्देश्य है कि मनुष्य हमें सदैव सद्भावित रहे और एक दूसरे के साथ मिल के, यूनिटी एंड डिसिप्लिन, ये आर्मी का भी एक बहुत अच्छा स्लोगन है, यूनिटी एंड डिसिप्लिन। तो वो उसे हम लोग अगर फॉलो करें तो हमारे जीवन और हमारे देश को विकास करने में बहुत अच्छी राह और प्रगति प्रदान होगी। जी कौकब जी, हमारी एकता, हमारी अखंडता ही हमारी पहचान है हमारे देश की। लेकिन हम हमेशा देखते हैं कि कई बार बाहरी ताकतें हमें प्रभावित करने की भरपूर कोशिश करती हैं। क्यों बार बार हम इन बाहरी ताकतों के प्रभाव में आ जाते हैं? जी, आप सही कह रही हैं कि बाहरी ताकतें हमें प्रभावित करने की कोशिश करती हैं, लेकिन हम उनके प्रभाव में नहीं आते हैं जी। क्योंकि हमारा जो ये देश है, इसमें विभिन्न भाषा के, विभिन्न जाति के, अलग अलग तरह के लोग एक साथ मिलकर रहते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि थोड़ी बहुत देर के लिए वो हमारे ऊपर अपना प्रभाव छोड़ें, लेकिन बहुत लंबे टाइम तक नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो हमारी मिट्टी है, ये इसमें ये तासीर है कि ये हमें एक करके रखती है, हमें जोड़ कर रखती है, हम इससे अलग नहीं हो सकते जी। तो वो थोड़े वक्त के लिए हम पर यकीनन हो सकता है कि हम पर उसका असर नज़र आए, लेकिन बहुत लंबे वक्त तक ऐसा नहीं हो सकता जी। हम उन चीज़ों को नकार देते हैं। आखिरकार हम बने ही इस भारतवर्ष की मिट्टी से हैं। इसकी मिट्टी में वो तासीर है कि वो हमें हमारी चीज़ पर वापस ले आती है, हम फिर एक हो जाते हैं, हम सब कुछ भूल जाते हैं जी। मंजूर जी, हमारे देश की जो युवा पीढ़ी है वो हमारे देश का भविष्य है, लेकिन सद्भावना के भाव को हमारी देश की युवा पीढ़ी कितना समझ पा रही है? वास्तव में अभी जो भौतिकवाद का जो चलन निकल पड़ चुका है जी। उसमें हमारे बच्चे सिर्फ ये देखते हैं कि हमको किस तरह से मॉडर्न एजुकेशन हासिल करना है और हमको आर्थिक रूप से मजबूत करना है। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये समझता हूँ कि बच्चों की ये फीलिंग तो ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ उन्हें वैल्यू बेस्ड एजुकेशन पर भी ध्यान देना चाहिए। अगर वो वैल्यू बेस्ड एजुकेशन पर ध्यान देंगे तो वो हमारी जो ऐतिहासिक धरोहर है, हमारे जो पूर्वज हैं, जो यहाँ पर कौमी एकता के लिए, सद्भावना के लिए जो काम कर चुके हैं, ये देश ऋषि मुनियों का देश है, फ़कीरों का देश है। इन्होंने मुल्क को बनाने में बड़ी मदद की है, बड़ी सेवा की है। और एक दूसरे की भाषा को जानना चाहिए बच्चों को। और भाषा जो है तो एक दूसरे को मिलाती है, एक करती है, एकजुट करती है। अन्यथा अगर वो भाषा नहीं जानेंगे तो नहीं। और दूसरी बात ये है कि बच्चे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि ठीक है कि बाहरी लोग यहाँ पर आए, लेकिन बाहरी लोग भी यहाँ कुछ दे के भी गए हैं। जैसे कि
अरब्स यहाँ आए और वो यहाँ से लेके तो ज़रूर कुछ गए, क्योंकि ये देश हमारा एक ये धनी संपन्न देश है जी। लेकिन उन्होंने बहुत सारी चीज़ें दी, जैसे कि आपको बताया कि हलवा शब्द अरबी का है, ये अरबियों की देन है, उसी से हलवाई बना। उसी तरह से जहांगीर यहाँ पर आए, उन्होंने इमरती, बालूशाही, ये पेड़ा और कई मिठाइयों का नाम दिया। तो हम ये देखते हैं कि कुछ मिसगिविंग्स भी हैं, कुछ भ्रांतियाँ भी हैं जिसका नुकसान हमें उठाना है। तो हमको अपनी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर देखना, बच्चों को देखना चाहिए कि हमारी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, कैसे कैसे लोगों ने इस देश को सींचा है। उसके बाद उन्हें समझना आसान हो जाएगा, लीड करना उनको, क्योंकि हमारे बाद तो वही एक ऐसी नस्ल है जो समाज को आगे बढ़ा सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, बाहरी ताकतें आई लेकिन उनसे हम बहुत अच्छी सीख हमने ली, प्रभावित भी हुए, लेकिन अपनी एकता और अखंडता को हमने आज भी बनाए रखा है। यहाँ मैं कुछ कहना चाहूँगी, युवा पीढ़ी की जहाँ तक हम बात करते हैं, तो युवा पीढ़ी जैसे अब आजकल स्कूलों में हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा नैतिक शिक्षा तो पढ़ाई जाती है, हर स्कूल में पढ़ाई जाती है, और नैतिक शिक्षा का मतलब ही ये है कि हम उसमें अच्छी अच्छी चीज़ें सीखें, सद्भावना सीखें, एक दूसरे के साथ मिलकर रहना सीखें, एकता सीखें। लेकिन अब स्कूलों में जैसे दिखाया जाता है कि अब हम लोग सभी पेरेंट्स हैं, अपने बच्चों को स्कूल भेजा है, तो हमें ये पता है कि स्कूलों में एक बहुत अच्छी चीज़ सिखाई जाती है, टिफ़िन शेयरिंग, कि आप टिफ़िन शेयर करें। वो बहुत छोटी सी चीज़ है, बहुत आम सी चीज़ है, लेकिन अगर आप उस पर ध्यान दें कि वो कितना बड़ा मैसेज दे रही है सोसाइटी को। बच्चे जब टिफ़िन शेयरिंग करते हैं हर स्कूल में, छोटे छोटे बच्चों को, और अब तो मेरे ख्याल से 9, 10, 11, 12 के बच्चों को भी मैं देखती हूँ कि टिफ़िन शेयरिंग की फीलिंग इतनी ज़्यादा आ गई है कि ये नहीं सोचते कि हम दूसरे के टिफ़िन से खा रहे हैं, कुछ नहीं, बिना भेदभाव के एक बच्चे ने लिया दूसरे बच्चे का टिफ़िन, तुम क्या लाए हो, तुम क्या लाए हो। बहुत अच्छी चीज़ है ये। अब इस पर, और जहाँ तक ये कह रहे हैं कि युवा पीढ़ी में मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव किया है। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे टीचर्स का उसमें बहुत बड़ा योगदान है, हमारे शिक्षक बहुत अच्छी उन्हें शिक्षा दे रहे हैं कि ये चीज़ जो उन्होंने स्कूलों में की है, शेयरिंग एंड केयरिंग वाली फीलिंग और एक दूसरे से मिलकर रहना, इससे बड़ा सद्भावना का मुझे लगता है कि सबूत और क्या होगा, क्या प्रमाण। निहाल जी, सोशल मीडिया, उसके कुछ सकारात्मक पहलू भी हैं, कुछ नकारात्मक पहलू भी हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि सद्भावना के भाव को बनाए रखने में सोशल मीडिया की एक महत्वपूर्ण भूमिका है? जी, ये बहुत अच्छा ही सवाल है ये, क्योंकि आज के समय मोस्ट ऑफ द इंडियन सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, वो बच्चे हो, जवान हो या बूढ़े हो। बच्चे लोग भी काफ़ी उत्सुक है सोशल मीडिया पे, बहुत जागरूक है। सोशल मीडिया का प्रभाव हमारे समाज पे बहुत गहरा पड़ता है। पहले के समय में आदमी एक दूसरे के विचार से प्रभावित होते थे, किंतु अब हम लोग अपने विचार को सोशल मीडिया के माध्यम से शेयर कर सकते हैं। सभी पूरे राज्य एक साथ कनेक्ट हो गए हैं। अब ना भाषा का उतना गैप रह गया, क्योंकि सब कोई एक दूसरे के वीडियोस और रील्स देख रहे हैं। सोशल मीडिया के 2 भाग हैं, उसमें बहुत सारी भ्रांतियाँ भी हैं जो हम लोग देखते हैं, ऐसे ऐसे कंटेंट बनाते हैं जिससे भ्रांति समाज में फैलती है। जैसे कहीं भी स्टोन फिल्टिंग हो रही है तो देखा जाता है, पाया जाता है कि पहले उसमें कुछ किसी ने भेदभाव की टिप्पणी की है या मिस वायलेंस किया है, ये भी रीज़न है। लेकिन उसमें देखा जाता है कि सोशल मीडिया के थ्रू बहुत अच्छे समाज सेवी भी होते हैं, जो सही राजनेता हो चाहे समाज के लोग हो, वो लोग सही प्रचार भी करते हैं। इससे हमारे अंदर सद्भावना और बनती है और हम एक दूसरे को लेके चलते हैं। जैसे मैम ने भी कहा था कि हमारे अंदर, हमारे देश में काफ़ी अलग अलग भाषाएं हैं, किंतु हम लोग एक साथ रहे, क्योंकि ये हमारी एक धरती है, इसमें विभिन्न बहुत डाइवर्सिटीज़ है, किंतु सारी भाषाओं को लेके चलना, सबका मूल आधार मानवता है। मानवता सद्भावना पे ही टिकी हुई है। तो ये मानवता को अगर हम लेके चले तो हमारी समाज बहुत आगे चलेगी और ये भारत में हमारे नए युवाओं के लिए बहुत अच्छी होगी। और सोशल मीडिया का अगर सब सही उपयोग करें तो ये बहुत ही अच्छी ताकत है जो आज की हमें मॉडर्न जनरेशन में हमें समाज ने दी है। जी कौकब जी,
हम हमेशा वर्तमान में चलने की सलाह देते हैं, वर्तमान में जीने की सलाह देते हैं, और हम सद्भावना की भी बात कर रहे हैं कि सबके साथ एक जैसी भावना। लेकिन ये भी कहा जाता है इस समाज में कि ये कलयुग है, जैसे को तैसा। अब जैसे को तैसा एक तरफ है और दूसरी तरफ सद्भावना, इसे कैसे बैलेंस करती आप अपने नज़रिए से? वो कहते हैं ना कि ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए और उनको शीतल करे खुद भी शीतल हुए जी। तो आप अगर अपनी ज़बान अच्छी रखें, अपना व्यवहार अच्छा रखें, अपनी सोच अच्छी रखें। सबसे बड़ी परेशानी क्या है कि हमारी सोच में कहीं ना कोई कमी है, जो जैसे मैंने कहा था, आपने भी कब पूछा मुझसे कि विदेशी ताकतें, तो वो तभी असरअंदाज होती हैं जब हमारी सोच में कुछ ना कुछ कमी होती है। अगर हम अपनी सोच ठीक रखें, अपनी वाणी ठीक रखें, दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करने की कोशिश करें, तो फिर मुझे नहीं लगता है कि आज और कल में कोई फ़र्क है। आज हम अच्छा बना सकते हैं, कल हमारा अच्छा होगा, और जो कुछ था हमारा अच्छा ही था। जी। सद्भावना आपके अंदर की भावना है कि आप सबको एक साथ लेकर चले, इस समाज को एक साथ लेकर चले। लेकिन कई बार हम देखते हैं कि इसके लिए जागरूकता भी ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग इसे समझने को तैयार नहीं होते। आपको क्या लगता है आज के समय में जागरूकता कितना ज़्यादा मायने रखती है सद्भावना के भाव को बनाए रखने में? बहुत ज़्यादा मायने रखती है किसी चीज़ को बढ़ाने में, उसको इम्प्लीमेंट करने में। तो मैं यही समझता हूँ कि इसके लिए डिफरेंट प्लेटफॉर्म से इसको प्रमोट करना चाहिए। जैसे कि स्कूल और कॉलेजेस में बच्चों के अंदर सेमिनार है या कंपटीशंस है, ये सब चीज़ें होती रहनी चाहिए। और बहुत सारी इसके साथ साथ और भी बहुत सारे डायमेंशंस हैं जिसको ले करके हम सद्भावना की स्पिरिट को और बढ़ा सकते हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि ये इसकी वास्तविकता को, इसकी स्पिरिट को हमको समझने की ज़रूरत है, लोगों को समझाने की ज़रूरत है कि इसकी ज़रूरत आज हमें क्यों है, आज हम क्यों मेरा इतना नैतिक पतन हो रहा है और हम एक दूसरे से क्लैश रख रहे हैं। सद्भावना की जगह हम लोगों ने एक बहुत बुरा रोग पाल लिया है। इसके उलट उद्भावना की भावना हम लोगों के अंदर आ गई है। हम हमेशा नेगेटिव सोच के तरफदार हैं, पॉजिटिव सोच हमारा सिरे से ख़त्म हो गया है। इसलिए इन तमाम बातों पर और अच्छी शिक्षा, जो भी नेशनल हिस्ट्री है, वो नेशनल हिस्ट्री कई उद्देश्य से लिखी गई है, तो निष्पक्ष या वस्तुपरक इतिहास को पढ़ने की आवश्यकता है और अपने एनालिसिस से, अपनी समझ से उसको अच्छा और बुरा क्या है, अच्छी चीज़ों को ले लें और बुरी चीज़ों को उसको वापस कर दें या फिर ले ही नहीं। हम यही समझते हैं कि ये बहुत इसके प्रमोशन के लिए हर एक प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया जाए तो बहुत जल्दी इसका फ़ायदा हमें नज़र आएगा। जी। निहाल जी, आप समाजसेवी हैं, आप हमेशा ही ग्राउंड ज़ीरो पर काम करते हैं। आप जब भी फील्ड में उतरे हैं काम करने के लिए, आपको क्या लगता है इस सद्भावना के भाव को बनाए रखने में कितनी मेहनत लगती है? जी, ये बहुत कठिन कार्य है क्योंकि हमारे देश में विभिन्नता है, लोगों के विचार में विभिन्नता है, तो लोगों में ये तो पाया जाता है कि काफ़ी मतभेद है। किंतु एक पॉइंट पे मैंने देखा है, जहाँ भावना की बात आती है, जहाँ पे दया की बात आती है, हम सब में मानवता का एक सार आ जाता है। हम सब देखते हैं मनुष्य कि एक दूसरे के लिए जब ज़रूरत पड़े तो आवश्यक सब कोई हेल्प करने के लिए, मदद करने के लिए वहाँ पहुँच जाते हैं। बहुत सारी बातें उस समय हम लोग ना धर्म देखते हैं कि किसे क्या समस्या है, ये हमारे समाज की बहुत अच्छी है। कठिनाई हैं काफ़ी सारी, क्योंकि लोग जो है अपने विचारों से एक दूसरे से के विरोध होते हैं और एक दूसरे से काफ़ी लड़ाई भी करते हैं, किंतु लेकिन मानवता और सद्भावना ही एक ऐसी सार है जो जोड़ती है। और भारत में ये पाया गया है, कहीं भी भाषा का मतभेद हो, चाहे किसी भी चीज़ का भेद हो, रंग का भेद हो, किंतु लोग जब मानवता की बात आती है तो एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं। देश की जब बात आती है तो सब में एकता होती है। यही सद्भावना का एक सार है जो उसमें एक दिखता है। और हमारे मनुष्य काल में और हमारे भारतवर्ष में ये सद्भावना शुरू से रही है। ये हमारे देश की जो मिट्टी है, इसकी गंध, जैसे मैम ने भी बोला था, ऐसा है कि सबको बांध के रखती है।
लोगों में भी यही एक मैसेज जाना चाहिए कि वो एक दूसरे को बांध के रखे, सबको लेके साथ में चलना, यूनिटी के साथ ही यही देश को आगे प्रगति की ओर बढ़ाएगी। और हम सब अगर एक साथ चलेंगे तो देश जल्दी प्रगति, अभी हमारा डेवलप्ड नेशन है और एक दिन डेवलप्ड कर जाएगा, ये हमें उम्मीद है। जी बिल्कुल, मतलब इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं है जी, और कोई शिक्षा नहीं। बहुत बढ़िया। कौकब जी, कहते हैं एक माँ ही असली गुरु होती है, क्योंकि सबसे पहले वही एक बच्चे को अपने घर से सिखाती है कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश है, हम सभी धर्मों को एक साथ लेकर चलते हैं। आपको क्या लगता है, क्या वाकई हर घर से इसकी शुरुआत होनी चाहिए? एक माँ को सबसे पहले अपने बच्चे को धर्मनिरपेक्ष देश बने, इसकी एक सीख घर से ही देनी चाहिए। बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है। हम अपने बच्चों को बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाने की कोशिश करते हैं। एक माँ चाहती है कि उसका बच्चा सबसे अच्छा बच्चा बने, उसमें किसी चीज़ की कमी ना हो, ना नैतिकता की, ना मानवता की। तो इसकी शुरुआत हम तभी कर सकते हैं जब हम अपने बच्चों को ये बताएं कि हाँ बेटा, ये चीज़ गलत है, ये चीज़ सही है। उसको नैतिक शिक्षा सबसे पहले हमें देने की कोशिश करनी चाहिए। अगर हम उसकी नैतिक विचारों को ही बहुत अच्छे से समझाएंगे उसे और उसे बताएंगे, तभी वो आगे जाकर सोसाइटी में उसी तरह का रिएक्शन देगा। और जब वो उस तरह का बिहेवियर उसका रहेगा और वो सोसाइटी में अच्छे से लोगों के साथ मिलेगा, मिलजुल कर रहेगा, अच्छे से बातचीत करेगा, अपनी सोच अच्छी रखेगा, एक खुली सोच के साथ सोसाइटी में जाएगा। क्योंकि माँ सिखाती है बचपन में बच्चे को घर पर, उसके बाद बच्चा जाता है स्कूल। स्कूल में वो मिलजुल कर तभी रह सकता है जब उसकी सोच में ये चीज़ हो कि हाँ, मैं अगर मैं अपना टिफ़िन शेयर कर रहा हूँ या मैं मेरी पेंसिल या मेरी कॉपी मैं इसको दे रहा हूँ तो इसकी हेल्प हो जाएगी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जब बच्चा स्कूल में करता है, उसके बाद फिर वो एक यूनिवर्सिटी जाता है, उसके बाद फिर वो समाज में उतरता है। तो जब वो उसके अंदर ये चीज़ें बचपन से ही होंगी तो एक समाज को वो बेहतर तरीके से आगे ले जा सकता है। और जब एक समाज और एक घर, एक परिवार, एक कॉलेज, एक स्कूल, सब ये सब तरक्की करेंगे और मानवता का पाठ पढ़कर आगे बढ़ेंगे तो यकीनन हमारा देश उन्नति करेगा। जी, हमारे देश की सरकार हम एक रहें, एक साथ रहें, इसके लिए बहुत सारे कदम उठाती है, लेकिन हम स्वयं में एक साथ बने रहें, हमारी एकता संप्रभुता को कोई खतरा ना हो, इसके लिए एक आम जनमानस को क्या ठोस कदम उठाना चाहिए? देखिए, हम सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि हम किसी चीज़ के महत्व को समझें और और अपनी भूमिका को निश्चित करें जी। कि हम अपने लेवल से जहाँ तक हो सके देश को अपना समझें और पूरे देशवासियों को एक कुटुंब की तरह से, वसुधैव कुटुंबकम का जो नारा है उसको साकार करें जी। और एकता में अनेकता की जो हम लोगों के पूर्वजों ने जो बात कही थी उसको देखें, इन तमाम चीज़ों को देखें। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि बच्चों को या और बहुत सारे माध्यमों से, अब चूँकि युवा पीढ़ी जो है हमारे बाद वही इस देश को संभालेगी, आने वाली पीढ़ी के लिए वही एक मार्गदर्शन का काम करेगी, तो उनको तैयार करने की बहुत ज़रूरत है, आवश्यकता है। गवर्नमेंट के लेवल से प्रयास हो रहा है, लेकिन सिर्फ अकेले सरकार की ओर से प्रयास करने से काफ़ी नहीं है, अधिक नहीं है। हर यूनिट को फैमिली के स्तर से, समाज के स्तर से या जो भी समाज सुधारक हैं उसके स्तर से प्रयास होना चाहिए, जॉइंट इफेक्ट होना चाहिए। अब बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स बनने चाहिए जिसमें ऐसे इश्यूज़ को, ऐसी समस्या को रखना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसका कोई महत्व नहीं है, तो जो बहुत ज़रूरी चीज़ है उससे हमारी एकता और अखंडता ख़राब हो रही है, हमारा ब्रदरहुड जो है वो समाप्त हो रहा है। हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि जितनी अहमियत हम अपने को देते हैं वही दूसरों को भी वैसा ही सम्मान, वैसी ही इज़्ज़त देनी चाहिए। इसलिए ये एक की बात नहीं है, ये हर एक लेवल से करने की बात है, जहाँ भी मौका मिले वहाँ से करने की बात है, तभी जाकर के हमारा देश तरक्की करेगा। और हम जो कहा गया है कि विश्व गुरु वाली जो बात कही गई है, एक सोने की चिड़िया वाली बात कही है, जो कभी कहा जाता था वैसा ही हो सकता है। यहाँ पर विविधता है, उसके बाद सबसे अच्छी खूबी यही है कि हम विभिन्न भाषा, बोली, डायलेक्ट और रंग, नस्ल, धर्मों के अलग अलग मानने वाले हैं, उसके बावजूद भी इतनी
इतने सालों से सरवाइव कैसे कर रहे हैं, कैसे हम इसको लेके चल रहे हैं जो दुनिया में एक महाशक्ति के रूप में ये देश जाना जाता है जी। तो हमको या हमारे बच्चों को पुराने अतीत को खंगालना होगा जी। हाँ, और निष्पक्ष इतिहास को देखना होगा, तभी जाकर जितना इतिहास को समझेंगे जी, उतना हम अपनी एकता को बनाए रखें। निहाल जी कहते हैं कि अगर हम किसी चीज़ को जितना देखते हैं हम उतना खुद में उसे ग्रहण करते हैं, इसलिए हमारी बहुत सारी जो फिल्में हैं वो एकता पर, संप्रभुता पर बनाई गई हैं, हमारे देश के जो जवान हैं उन पर बनाई गई हैं। क्या आपको लगता है कि आज की हमारी युवा पीढ़ी जो है वो फिल्मों से कितना ज़्यादा प्रभावित होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं अब इस तरह की फिल्में धीरे धीरे जो हैं वो बननी भी बंद हो रही हैं? जी, ये तो देखा गया है शुरू से ही भारतवर्ष में लोग फिल्म से बहुत मोटिवेट होते हैं। आज सोशल मीडिया से भी बहुत मोटिवेट हो रहे हैं लोग, अलग अलग प्रकार के कंटेंट देखना पसंद करते हैं। तो हमारे पुराने फिल्मों में देखा गया है कि एकता की बहुत भावनाएं दी जाती थी, लेकिन हाँ कुछ समाज में ऐसे भी है फिल्म जो एक दूसरे के विरोध में भी दिखाई जाती है। किंतु युवा पीढ़ी, मेरे हिसाब से आज के समय युवा पीढ़ी बहुत समझदार है, क्योंकि पहले भी हम लोग देखे थे कितना वायलेंस होता था, बट अब ऐसा वायलेंस नहीं होता है, क्योंकि लोग अब समाज को डेवलप करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। आज की युवा पीढ़ी केवल अपनी तरक्की पे ध्यान दे रही है, नई टेक्नोलॉजी पे, आधुनिकता पे, उसको कैसे बढ़ावा देना है, इस पे ध्यान नहीं दे रही कि कौन कहाँ है। क्योंकि मैंने हैदराबाद गया था एक IT कंपनी में, वहाँ विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं, अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म, अलग अलग लैंग्वेज भी, किंतु सब वहाँ साथ में रहते, काम करते, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी पे ध्यान दे रहे हैं, अपने विकास पे ध्यान दे रहे हैं। उनका ये मत नहीं है कि अब हमें भेदभाव करना है, क्योंकि आज की जो युवा पीढ़ी है वो पहले से समझदार है, क्योंकि हमारे गुरुओं ने, चाहे हमारे जो एंसिस्टर है, उन्होंने हमें बहुत अच्छा ज्ञान दिया, उसी के पथ पे चल रहे हैं। कहीं कहीं हैं जहाँ थोड़ी सी शिक्षा की कमी है, तो वो शिक्षा के अभाव में लोग ऐसा कदम उठाते हैं, किंतु आज की युवा पीढ़ी मेरे हिसाब से बहुत ही उत्तम राह पे है और वो एक दूसरे के साथ चलते हैं। विवेकानंद स्वामी जी भी एक कहे थे, एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। जी बिल्कुल, ये एजुकेशन ऐसी पावर है जो हमारे देश में अगर सबको मिल जाए तो सब शिक्षित हो जाए। ये जिम्मेदारी केवल एक आम नागरिक की नहीं है, हमारे राजनेताओं की, हमारे स्कूल के सभी शिक्षकों की, हमारे बड़े बड़े पद में एडमिनिस्ट्रेशन में, प्रशासन में बैठे लोगों की, इस प्रकार सभी व्यक्तियों की एक एक अगर सब मिल जाए तो कहते हैं ना, ये 5 उंगली होती है, ये अलग अलग होती है, किंतु जब एक मिल जाए तो एक मुट्ठी हो जाती है। तो इसी को कहते हैं, इसलिए सब एक साथ अगर रहे, सब सद्भावना का सार करे। और कहा भी गया है हमारे धर्म शास्त्रों में कि मानवता से बड़ा और धर्म से भी बड़ा कुछ है तो वो दया है। जिस दिन आपके अंदर दया आ जाएगी, आप सब के लिए आपके सब समान हो जाएगी। इसलिए हम लोग सब में भगवान को देखते हैं, सब भगवान के रूप हैं, सबकी हम लोग पूजा करते हैं। तो यह समाज का भी यही संदेश होना चाहिए कि सद्भावना सब में होनी चाहिए, सब के लिए दया होनी चाहिए, यही हमारा सार है। जी कौकब जी, सद्भावना का मतलब केवल एकता और अखंडता नहीं है, इसका एक अर्थ है अहिंसा। राजीव गांधी जी ने हमेशा कहा कि आप अहिंसा का मार्ग अपनाएं। हमारे जो महापुरुष महात्मा गांधी, उन्होंने कहा आप अहिंसा का मार्ग अपनाएं। मदर टेरेसा ने भी अहिंसा के मार्ग को अपनाने की बात की थी। लेकिन आज हम देखते हैं कहीं ना कहीं एक वायलेंस हमारी युवा पीढ़ी के अंदर धीरे धीरे आ रहा है। बहुत जल्दी हमारी युवा पीढ़ी उत्तेजित हो जाती है। ऐसे में आप हमारी युवा पीढ़ी को क्या संदेश देंगी, क्या कहेंगी कि किस तरह से वो इससे बचें? आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि युवा पीढ़ी में वायलेंस आ जाता है। उसका इफ़ेक्ट या तो कह लीजिए सोशल मीडिया की वजह से हो रहा है या इस टेक्नोलॉजी की वजह से हो रहा है। विदेशी ताकतें उसके माध्यम से हमारी युवा पीढ़ी को प्रभावित करने की कोशिश करती हैं। लेकिन मुझे लगता है कि युवा पीढ़ी भी अब काफ़ी समझदार हो गई है। अब लोग समझने लगे हैं, क्योंकि आजकल के बच्चे सिर्फ जो टेम्परेरी हो सकता है कि वो मिसगाइड हो जाते हो फॉर द टाइम बीइंग, लेकिन उसके बावजूद वो अब उसको वेरीफाई करते हैं, कोशिश करते हैं कि ये जो मैसेज आया है व्हाट्सएप पे, ये जेन्युइन है या फेक है। उसको फेक और जेन्युइन उसको वेरीफाई करते हैं, उसके बाद उसके ऊपर रिलाय अपॉन करते हैं। और मैं युवा पीढ़ी से यही कहना चाहूँगी कि
जो बढ़ोगे ले मैसेज जो आप देना चाहेंगे हाँ, वो आप जो बिल्कुल दीजिए। मैं सिर्फ यही कहूँगी कि जो बढ़ोगे लेके खुलूस से दिल तो गले मिलेंगे तपाक से, यही दोस्ती का उसूल है, ज़रा साफ दिल से मिला करो। तो आप अपना नज़रिया, अपनी सोच, अपने आप को सही रखिए जी। आगे अगर आप सही हैं तो सब सही होगा, आपका देश भी उन्नति करेगा, आप आगे भी बढ़ सकेंगे और आप एकता के साथ रह भी सकेंगे और अपने देश को एक ऐसी चरम सीमाओं पर ले जाएंगे जहां सिर्फ देश की उन्नति नहीं, आपकी भी उन्नति होगी और आपकी उन्नति होगी तो आपके देश की भी उन्नति होगी। बिल्कुल बिल्कुल। आप तीनों हमारे स्टूडियो में आए और सद्भावना के भाव को इतने बेहतरीन तरीके से हमारे दर्शकों को समझाया और उनके समक्ष रखा, इसके लिए आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं है, इसलिए सद्भावना के साथ जीना ही आप अपनी नियति बना लीजिए, क्योंकि अगर आप सद्भावना के साथ जिएंगे, आपसी मतभेद को भुलाकर एक साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे, तो कोई बाहरी ताकत या कोई भी आपका सामना नहीं कर पाएगा। इसलिए हमेशा आगे बढ़े और सबके लिए एक समान भाव रखें। इस कार्यक्रम में इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।